नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल शिवम स्टडी पर स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज क्लास 9 का चैप्टर 1 का प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का पूरा हल करेंगे। आप लोग ध्यान दीजिएगा अच्छा से, हो सके तो बैठ के आप लोग कॉपी में नोट डाउन कीजिए, ताकि आप लोग को कहीं और ट्यूशन पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है। अगर आप लोग अच्छे से देखेंगे तो यहीं पर क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैं पूरा विस्तार से बताया हूं और बताता हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 में प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। जितना भी अपरिमेय संख्या होता है, जैसे कि अपरिमेय संख्या क्या हो गया आपका, √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, ये सब क्या हो गया आपका, क्या हो गया, ये क्या होता है आपका, सब के सब अपरिमेय संख्या होता है। और वास्तविक संख्या किसको बोलते हैं, जितना भी परिमेय संख्या और जितना भी अपरिमेय संख्या दोनों मिलकर क्या होता है आपका वास्तविक संख्या बनती है। तो इससे ये क्लियर, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, तो जितना भी वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, तो अपरिमेय संख्याओं के समूह और परिमेय संख्याओं के समूह को मिलाकर जो समूह बनता है उसे ही तो वास्तविक संख्या कहते हैं। तो इससे ये क्लियर होता है, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रत्येक अपरिमेय संख्या, जितना भी अपरिमेय संख्या होगा वो क्या एक वास्तविक संख्या होती है, बिल्कुल होता है, क्योंकि वास्तविक संख्या जो बना है अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या मिलकर ही तो वास्तविक संख्या बना है। इसलिए ये क्या आपका सत्य है। यहां लिख सकते हैं उत्तर में सत्य है। अब इसका कारण बताना है, क्वेश्चन में लिखा हुआ कारण बताइए। इसीलिए क्योंकि वास्तविक संख्या प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या के अंतर्गत आती है। जितना भी अपरिमेय संख्या है सब के सब वास्तविक संख्या के अंतर्गत आती है, तो इसलिए प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होगी। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु वर्गमूल m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। संख्या रेखा पर ये मान लेते हैं एक संख्या रेखा है। संख्या रेखा में एक बिंदु 0 लिए, ठीक है। अब देखिए संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु जितना भी होगा उसका बिंदु तो √m के रूप का होता है। यहाँ देखिए संख्या रेखा पर तो क्या होता है आपका अपरिमेय संख्या होता है, परिमेय संख्या होता है, पूर्ण संख्या होता है, पूर्णांक संख्या होता है, सभी संख्याएं संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि √m जो होगा संख्या रेखा पर होगा और m क्या होगा आपका प्राकृतिक संख्या होगा। ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखिए ये असत्य है। क्यों, देखिए हम 2.5 है तो √2.5 क्या हो गया, इसको भी हम लोग संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं और ये उस पे मिलता है। लेकिन क्या 2.5 जो m के स्थान पर है वो आपका प्राकृतिक संख्या है? नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या क्या होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, पूरी होता है। यहाँ पर तो पॉइंट वाला हो गया, जो दशमलव वाला नंबर जो होता है वो प्राकृतिक संख्या नहीं होता है। तो इसलिए ये कथन जो होता है आपका गलत होता है। यह कथन में लिखा हुआ था कि प्रत्येक जो √m के रूप में होगा, √m के रूप में है, m के स्थान पर क्या होगा, ये जो कथन कहती है कि m के स्थान पर क्या होना चाहिए, कोई भी नेचुरल नंबर। m के स्थान पर कोई भी नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या। m के स्थान पर जैसे 1, 2, 3, 4 ये बोलता है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु जितना भी बिंदु है सब क्या होगा √m के रूप में तो होगा, लेकिन m के स्थान पर ये कंडीशन दिया हुआ कि प्राकृतिक संख्या ही होगा। लेकिन ऐसा तो नहीं है भाई, क्योंकि m जो है प्राकृतिक संख्या के अलावा भी तो हो सकता है। देखिए 2.5 जो कि ये संख्या रेखा पर मिलता है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं। एग्जाम्पल से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा जहां तक मुझे उम्मीद है।
चलिए तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? असत्य। असत्य है। अब कारण बता देंगे, क्योंकि रूट 2.5 रूट 2.5 को संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं और देखिए 2.5 एक प्राकृत संख्या नहीं है। ये कारण बता दिए। 2.5 एक प्राकृत संख्या नहीं है, जबकि जो हमारा कथन क्या कहती है कि जो m के स्थान पर यानी 2.5 है वो प्राकृत संख्या ही होगा, जबकि ऐसा नहीं है। तो ये आपका क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे क्या है? प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। चलिए मैं ऊपर मिटाता हूं, आप लोग जहां तक मुझे उम्मीद है आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे। आराम से बनाते जाएंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत होगा तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग कमेंट कर सकते हैं। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक, इसको पूरा मिटा लेते हैं। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। देखिए वास्तविक संख्या, जो आपका वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या, देखिए वास्तविक संख्या जो बना है किससे बना है? एक तो हो गया आपका परिमेय संख्या, दूसरा हो गया आपका क्या? अपरिमेय संख्या। ये दोनों संख्या मिलकर क्या बना आपका? वास्तविक संख्या। तो यहां कहती है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या जैसे हो गया आपका √5, ये इसके अंदर में 2/5, ये 3/5, ये सब आता है आपका वास्तविक संख्या के अंतर्गत। तो लेकिन प्रत्येक वास्तविक संख्या तो 3/5 भी है, √5 भी है। रूट वाला नंबर तो अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आएगा, लेकिन 3/5, 2/5 अपरिमेय संख्या के अंतर्गत नहीं आएगा। तो हम लोग इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखिए उदाहरण के माध्यम से हम लोग क्लियर कर लिए। 3/5 क्या है आपका? वास्तविक संख्या है, लेकिन अपरिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि अपरिमेय संख्या तुम लोग बटा के रूप में लिख ही नहीं सकते हैं, वो आपका रूट वाला नंबर होता है। इसलिए 3/5 क्या बटा के रूप में है, तो ये क्या होता है? परिमेय संख्या होता है, लेकिन अपरिमेय संख्या नहीं होगा। तो ये क्या है? ये जो कथन है, थर्ड कथन, तीसरा कथन, वो आपका असत्य है। तो हम लोग इसको लिख देंगे। इसका उत्तर यहां पर लिख रहा हूं मैं, ये तीसरा नंबर का उत्तर है। उत्तर असत्य है, क्योंकि जैसे एग्जांपल लीजिए 2/5 एक वास्तविक संख्या है, किंतु एक अपरिमेय संख्या नहीं है। उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। वो हम लोग बनाए क्वेश्चन नंबर 1 का 3 था, 3 तो सवाल था, तीनों हल हो गया। अब दूसरा नंबर को बनाएंगे। सेकंड क्वेश्चन में क्या है? क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। बोल रहा है क्या? देखिए सपोज हम लोग ले लेते हैं, यहाँ पर कोई संख्या लिए, हमको समझा रहे हैं आपको, जैसे 4 लिए। ये क्या आपका धनात्मक संख्या है, यहाँ पर बोला है सभी धनात्मक संख्या, बोला है ना, सभी धनात्मक पूर्णांक। तो 4 क्या है आपका? धनात्मक पूर्णांक है। इसका अगर वर्गमूल करेंगे, चलिए वर्गमूल करते हैं, तो उसका वर्गमूल करेंगे तो कितना हो रहा है आपका? √4 का वर्गमूल करेंगे तो 2 निकलेगा। और 2 क्या है आपका? अपरिमेय संख्या है? नहीं ना है।
तो क्या आ गया, पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। तो क्या होगा, ये कथन आपका गलत हो गया। क्वेश्चन क्या गलत, ध्यान से सुनिए, थोड़ा ध्यान से इसको समझिए और अच्छे से समझिए, ध्यान देख के थोड़ा ध्यान दीजिए इसमें बढ़िया से। क्या है देखिए, धनात्मक संख्या, क्या सभी धनात्मक पूर्णांक, तो सपोज हम एक नंबर ले लिए उदाहरण के लिए 4 धनात्मक पूर्णांक हो गया, उसका वर्गमूल करेंगे तो कथन कहती है कि जितना भी धनात्मक जो पूर्णांक है उसका अगर वर्गमूल करेंगे तो अपरिमेय होंगे। लेकिन हम लोग 4 को करके देखे भैया तो कितना आ गया आपका, 2 आ गया, और 2 क्या आपका अपरिमेय संख्या नहीं है। तो आपका कथन क्या होता है, गलत होता है। तो सीधा सीधा यहाँ पर लिख दीजिए इसको, जहां लिख सकते हैं उत्तर दूसरा नंबर का, इसका उत्तर लिख रहा हूं दूसरा क्वेश्चन का, सेकंड क्वेश्चन का उत्तर असत्य है। क्यों है भाई, तो क्योंकि रूट, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, रूट 64 बराबर क्या होता है आपका 8 होता है, और यहां लिख सकते हैं और 8 एक अपरिमेय संख्या नहीं है। हो गया इसका उत्तर असत्य है। क्यों, उदाहरण देके, उदाहरण बोला था कि यदि नहीं है तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। देखिए हम लोग एक संख्या लिए 64 और उसका वर्गमूल किए, कितना आ गया 8, और 8 एक अपरिमेय संख्या नहीं है, और नहीं है जो कि क्या है आपका, ये एक परिमेय संख्या है। 8 एक अपरिमेय संख्या नहीं है, बल्कि क्या है आपका, बल्कि एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो देखिए दोस्तों क्लियर हो गया, जो उदाहरण लेने के लिए बोला था, जिस तरह क्वेश्चन था उसका जवाब यहाँ पर मिल गया। आप लोगों को उम्मीद है मुझे कि आप लोगों को पूरा क्लियर हो गया होगा, और क्लियर नहीं भी हुआ होगा तो कमेंट कीजिए, मैं जरूर आप लोगों का क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो को शेयर कीजिए अच्छा लग रहा है तो, और उसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों को भी बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए, ताकि मेरा मोटिवेशन और आगे बढ़े और वीडियो बनाने का मन करे। देखिए आप लोग सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, लाइक नहीं कीजिएगा तो हम लोग का जो बनाने का वीडियो बनाते हैं बहुत मेहनत से बनाते हैं, तो फिर हम लोग को थोड़ा मन खराब हो जाता है, अब बनाने का मन नहीं करता है। इसलिए कृपया आप लोग इसको सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, अगला वीडियो में फिर मिलेंगे, धन्यवाद।